विधानसभा चुनाव के अलावा भी बहुत चुनाव होते हैं। ये देश त्योहारों का और चुनावों का देश है, तो वो गांव वाली पार्टी भी कायम रखनी लोगों के लिए आवश्यक होती है। तो जहां जहां संजीव बेनीवाल की पार्टी के सामने जो लोग कांग्रेस की टिकट का इंतजार करते करते थक गए, वो लोग कहीं ना कहीं वर्तमान विधायक के पक्ष में खड़े हुए दिखाई देने लग गए। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। हमने दीपलाना में संपर्क किया, हमने परलिका में संपर्क किया, वहां से जिस प्रकार से रूट चार्ट बनता है चुनाव का उस प्रकार से हम गए, बिना माइक के भी गए लोगों के पास, गांव के मौजूद आदमियों के पास। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो गलत कदम उठा वो इस वजह से उठा कि हमें वो ये विश्वास दिलाने में किसी तरीके से कामयाब हो गए भी टिकट में नहीं आने दूंगा। हालांकि खुद के चुनाव के हिसाब से ये बात विधायक की ठीक ठाक थी, लेकिन इस बात से ये पता चलता है कि हमारे मौजूदा विधायक में नैतिकता का पूरी तरह से अभाव है और वो चुनाव शुरू होने से पहले अपनी हार बिल्कुल मान चुका था और वो कांग्रेस के वोटों के लिए मोहताज था पूरी तहसील के अंदर। तब जाकर के उसका चुनाव कहीं ना कहीं मंड सकता था, नहीं तो उसका चुनाव पूरी तरह से फेल था और फिर वापस फेल होने की तरफ बढ़ चला है। इसके अलावा वो भाई आता है गांवों के चौक में, अभी जोगीवाड़ा से हम आए हैं, उसका प्रोग्राम 12 बजे था, उससे पहले हमारा प्रोग्राम होना था, लेकिन गांव में कोई युवा मृत्यु हो जाने की वजह से हमने तो अपना ड्रॉप कर दिया। लेकिन उन्होंने बाहर से 100 गाड़ियां बुला रखी हैं जिनमें 600-700 आदमी बाहर से आए हैं, तो वो इतने बड़े प्रोग्राम को कैंसिल नहीं कर सकता। तो हम तो आप जैसे मिलने वाले थे, उनसे मिल करके वापिस आ गए, लेकिन वो प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। वहां मैं नाम लेके बताऊंगा आज आपकी चूंतरी पर, वो कहते हैं हम अपने साथ आदमी नहीं लेके चलते। जोगीवाड़ा और जीतपुरा कितनी दूर है? 10-15 किलोमीटर तो होंगे बीच में। वहां पूरा गढ़ खड़ा है, राजदेव सिंह जी राठौड़ वहां पिंपल के नीचे खड़े हैं, उनका भाई श्रीदेव खड़ा है। बांगवा और जोगीवाड़ा कितनी दूर है? रणवीर भाकर वहां पर खड़ा है। अड़ाइला कितनी दूर है? वहां का सरपंच संदीप सारण वहां पर खड़ा है। बलवान की खुद की बुआ का लड़का सुनीलपुरा जो सौदानपुरा का है, वो 16 गाड़ियां लेकर के वहां खड़ा है, हमें मिला है। तो कहाँ है आदमी? बिना मतलब में क्या है कि 5 साल के अंदर इसकी किस्मत बड़ी भली रही और आज पैसों का हो गया जोर, तो 100 गाड़ियां लेकर के गांवों में जाकर के मीटिंग कर रहा है। अब इस गांव में आदमी पैदा कर देगा क्या वो? अगर हमारी जगह वो आ जाता तो आदमी पैदा कर देता क्या? इतने ही आदमी मिलते गांव के तो उसको भी, गांव में तो इतना ही आदमी होते। तो भीड़ दिखाई दे रही है, वो कहां की भीड़ दिखाई दे रही है? सांस लाई हुई भीड़ दिखाई दे रही है। हर बात पे झूठ बोलना, हर बात पे झूठ बोलना, लोगों को दबाना, लोगों को धमकाना, मैंने ये करवा दिया, मैंने वो करवा दिया। एक किताब छपवा रखी है, उस किताब को कोई भी पढ़ा लिखा भाई लेकर के आ जाए, उसमें भादरा नाम काट के तारानगर लिख दे तो बिल्कुल वो काम तारानगर में हुए हैं। कहते हैं मैंने कुड़की नहीं होने दी किसी की। तो ये बता दे भी 200 विधानसभा है पूरे राजस्थान में, कौन सी विधानसभा के अंदर किसी किसान की जमीन कुड़की हुई है, नीलामी हुई है? कहीं नहीं हुई, क्योंकि राजस्थान सरकार का निर्देश है। एक विधायक की बात मानता है क्या पूरा का पूरा हमलार, पूरा का पूरा प्रशासन? ऊपर से सीधा राजस्व मंत्रालय का आदेश है कि आप किसी किसान की जमीन नीलाम नहीं करेंगे। इस वजह से पूरे राजस्थान में कहीं नहीं हो रही। आपके राज्य में जो गड़बड़ हो रही है उनका जवाब देखो ना। आप ये बताइए, आप कांग्रेस की उपलब्धियों को गिनाते हैं यहाँ पे, और कांग्रेस ने जो एक सुशासन देने का वादा किया था, जिसमें पुलिस, जिसमें एसडीएम कोर्ट, जिसमें पंचायत समिति, जिसमें नगर पालिका, सारी व्यवस्थाएं हमने चाक चौबंद करके छोड़ी थी। लेकिन आप अपने लपकों को बढ़ाने के लिए आपने इन सारी व्यवस्थाओं की मतलब क्या बैंड बजा के रख दी। अरे जो काम कभी नहीं हुए भादरा तहसील में वो काम अब हो रहे हैं। कहीं चंदन पकड़ा जा रहा है, कहीं निकली डीजल की फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही है, चिट्टे का कारोबार बड़े स्तर के ऊपर हो रहा है। आप अखबार सारे रोज पढ़ते हैं, पत्रिका भास्कर, कोई ऐसा दिन देख लो कि 10 ग्राम चिट्टे के साथ 2 युवक गिरफ्तार नहीं हुए हो। कोई एक ऐसा दिन बता दो कि अखबार में ये खबर हमने नहीं पढ़ी। यानी रोज चिट्टा पकड़ा जाना। अरे ऐसा भादरा क्या पंजाब हो गया जहां पर रोज चिट्टा पकड़ा जा रहा है? और कहता है मैंने पुलिस बाहर नहीं निकलने दी। अरे तो निकलने दे मेरे भाई, पकड़ लेने दे इनको। ये चिट्टा ला करके हमारे लड़कों को बेचती है, पीटी खत्म हो रही है, हमारी पीटी खत्म हो रही है, बेच लेने दे भाई, रोक इनको, पुलिस को निकल लेने दे, इनको बेचने से रोक। इसके अलावा कहते हैं कि मैंने आपको बीमा दिलवाया, नहीं तो मोदी का यहाँ ननिहाल है क्या? बीमा निर्धारित प्रक्रिया से एकमात्र भादरा ऐसी तहसील है जहाँ के किसान इतने जागरूक हैं कि वो समझते हैं कि बीमा कैसे मिलता है, क्रॉप कटिंग कैसे होती है। जब आपके हाथ में चौधर आई, आपने बीमा कंपनी से सेटिंग करके सैटेलाइट से सर्वे कराया, जिसकी वजह से मतलब क्या है कि बरानी
और नहरी दोनों क्षेत्रों का समान सर्वे होने के कारण बीमा पिट गया। कहीं 14 रुपए बीमा आया, कहीं 16 रुपए बीमा आया। आप आज ये बताने के लिए तैयार नहीं है। आधे आधे पौन घंटे का भाषण देते हैं, छाती पीटते हैं गंदी तरीके से, मुंह से गलत बोलते हैं, लेकिन आप ये नहीं बताते कि वो चंदन की लकड़ी जो पकड़ी गई थी और उसके अंदर जो लड़का गिरफ्तार चल रहा है देवीलाल खिचड़ का, मास्टर जी का, सागड़े वालों का, वो आपकी पार्टी में क्या है। जैसे मैं अपनी पार्टी में अध्यक्ष हूं, वैसे वो आपकी पार्टी में क्या है, ये बात आप क्यों नहीं बताते। आप ये क्यों नहीं बताते कि वो डीजल की फैक्ट्री जो नकली चल रही थी वो जगह जिस आदमी के नाम पर है, वो आदमी आपकी पार्टी में क्या है। आप उसको प्रधान बनाना चाहते थे, आपकी पार नहीं पड़ी, इस वजह से आज वो उप प्रधान है। हर मीटिंग में आपके पास बैठा रहता है वो आदमी, उसके नाम से वो जगह है और वहां पर वो कारोबार चल रहा था। इसके अलावा आप ये नहीं बताना चाहते किसी को भी कि चिट्टे के अंदर जिन लड़कों को पकड़ लेते हैं, बाहर के भी पकड़े जाते हैं, हरियाणा के, राजस्थान या भादरा के भी पकड़े जाते हैं, उनमें 6-6-7-7 के नाम लिखते हैं, SSO मुलजिम बनाते हैं और बाद में लास्ट में चालान पेश होता है एक जने के खिलाफ। उन 5 जनों के नाम निकालने के लिए हर एक से 60-70-1 लाख रुपए तक लेते हैं। यानी एक एक मुकदमे में 5-5 लाख रुपए की रिश्वत थानेदार खा रहे हैं। वो पैसा जाता कहाँ है। आप तो कहते हैं मैंने बंदी बांध ही नहीं रखी, फिर आप उनको इतना बड़ा पैसा क्यों खाने देते हैं। कोई बताने वाला तो हो इस बात को। इसके अलावा संजीव जी का आप सारा सिनेरियो देखो, उन्होंने बस यही कुछ बातें चुगली, पूरे 5 साल तक वो घर पे बैठे रहे। उनको पता था कि गांव इससे आगता होगा और तेरे को वोट दे देगा, उनकी हमेशा ये नीति है। उसके बाद में आनी 1 और जानी 2, क्योंकि बलार वहां भी नहीं थी। आपको मैं बता दूं, अपने को भूलने की आदत है, अपने भूलते बहुत जल्दी हैं। ये कहते हैं कि अब अपराध बढ़ा है। इनके टाइम में रसलाना के अंदर 16 गाड़ियां एक साथ घूम के खड़े होकर फिल्मों में चलाते हैं, वैसे फायर करते हुए दीवारों पर फायर ठोके थे लोगों ने। वो लोग आज टोपी लगा के इनके मंच पर बैठे रहते हैं। गुंजाश्री गांव की इनकी मीटिंग देख लेना, तो सबसे पहली मीटिंग थी संजीव बेनीवाल की। वो गोली चलाने वाले बिल्कुल संजीव बेनीवाल के बराबर बैठे हैं। संजीव जी बेनीवाल के टाइम में इनकी धर्मपत्नी के प्रधान होते हुए पंचायत समिति का बीडीओ 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है, रंगे हाथों पकड़ा गया है। उनसे आप बलार की उम्मीद कर सकते हैं, ब्याज बलवान को तो आप चेप देंगे, गुस्से में है। तो संजीव बाबू के पास बलार कहाँ है। तीसरी बात यह है कि ये जो बुजुर्ग बैठे हैं, ये 2 ही पार्टियां जाना करते थे, कांग्रेस पार्टी और जनता पार्टी। जनता पार्टी बाद में भाजपा बन गई। अब ये तीसरा पौधा आपने उगाया है, ये देश चलेगा, इसकी व्यवस्था चलेगी तो कांग्रेस भाजपा से चलेगी। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। कांग्रेस अगर कमजोर होगी तो उस जगह को कोई ना कोई लपका भरेगा, तो आप लपकों को मत पनपाओ। आपके बीच में एक सुशील, समझदार और सभ्य इंसान उम्मीदवार बना करके भेजा है पार्टी ने। आप इस उम्मीदवार को अपना सहयोग दें, अपना आशीर्वाद दें, इसको जिताने का काम करें, तब जा करके ये तहसील ट्रैक पर रहेगी। योजनाओं की तरफ से कांग्रेस पार्टी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। चाहे 25 लाख रुपए का आपका बीमा हो, स्वास्थ्य बीमा, चाहे किसी का एक्सीडेंट हो गया उसका 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना का बीमा हो। अरे 2 पशुओं का 40-40 हजार रुपए का बीमा करके दिया है आपको कांग्रेस पार्टी ने। 100 यूनिट आपको बिजली फ्री दी है, कुएं के लिए 2000 यूनिट बिजली फ्री दी है, वृद्धों की 1000 रुपए पेंशन बन दी है। अब सोच करो क्या, हम 2 पार्टी हैं इस गांव के अंदर, और ये सड़क बनते टाइम मैं कह दूं ये सड़क गलत बन रही है, मैं इसका विरोध करूं तो अगली बार मैं सरपंच बनूंगा तो इस सड़क को बंद नहीं करवा दूंगा क्या। बीजेपी ने इन सारी योजनाओं का विरोध किया है, तो आप क्या अनुमान लगाते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार किसी तरीके से बन गई वो इन सारी योजनाओं को बंद नहीं करेगी? 100% बंद करेगी। अगर आप चाहते हैं कि ये जन कल्याणकारी योजनाएं नियमित चलती रहे, आम आदमी को इसका लाभ मिलता रहे, इन योजनाओं में बढ़ोतरी हो, तो आप अपना वोट कांग्रेस को दें, अपना वोट अजीत बेनीवाल को दें। पीछे की जो योजनाएं कंटिन्यू है वो तो है ही है। इसके साथ हमने जो 7 गारंटी के कार्ड बांटे हैं अभी उनमें महिलाओं को वार्षिक 10,000 रुपए देना, 500 रुपए में सिलेंडर देना, 2 रुपए किलो गोधन यानी कि गायों का गोबर, क्यों देसी गाय है। इस योजना के पीछे बहुत बड़ी स्ट्रेटजी लगाई हुई है, ऐसी बात नहीं है कि ये गलियों में जो आवारा पशु घूमते हैं ये आमतौर पर अपनी देसन गाय है, अमेरिकन राठी गलियों में नहीं घूमती, आपने देखा होगा। इनकी वजह होती है कि ये ब्याने के बाद में महीने 2 महीने तो 2-4 किलो धार देती है, उसके बाद में ये दूध नहीं देती। अगर इनके गोबर से भी किसान को आय होने लग जाएगी तो ये गांवों में नहीं घूमेंगी, खेतों में उजाड़ नहीं करेंगी। ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना लेकर के आए हैं। इसके अलावा भी
आपके जो बच्चा 12वीं क्लास में आज पढ़ रहा है वो आगे सरकारी स्कूल में पढ़े, सरकारी कॉलेज में पढ़े, चाहे प्राइवेट कॉलेज में पढ़े, उसको अपनी शिक्षा में सहयोग के लिए लैपटॉप देने जा रही है कांग्रेस सरकार, अगर रिपीट होती है तो इस प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की नियमितता के लिए आप सभी लोग मिलकर के कांग्रेस को वोट करें। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। धन्यवाद रविंद्र जी। तो साथियों, मोटी मोटी बात हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी बता दी कि राजस्थान की सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं बात हमें बताई है। विधायक जी के बारे में बतानी चाहूं कि मेरो रामगढ़ गांव है जो को परिसीमन में थारी मारी पंचायत थारमा है। विधायक जी हुई बात की उम्मीद करके मैं वोट दिया कि एक किसानिया घरे जामिड़ो है, किसान की बात समझेगो, लेकिन विधायक जी ही कार्यकाल शुरू हो 57 दिन तक पिछले 2 साल में अमर सिंह ब्रांच का किसान है माने धरने पर बैठने को विधायक जी के खिलाफ है, क्योंकि हमारे रेगुलेशन बदल दियो विधायक जी। ये अमर सिंह ब्रांच का चाहे किसान है चाहे सिद्धमुख को किसान है, आपने पूरा पानी कौन दियो दिशा में। तो मैं थारू निवेदन वही करूं कि आप एक झूठी किताब छापा फिरे की किताब में सारी बातें हैं वे राजस्थान सरकार की है, तो भी किताब को जो कोई सिस्टम है नहीं, तो बिन मात अजीत जी में निवारण अपन वोट दे हाथ के निशान ऊपर मारा बहुत सा साथी टिकट मांगा सके, लेकिन मैं 2 4 5 साथी आपने व्यक्तिगत स्वार्थ की खातर इन्हें दिन जान लग गया है, तो बे धारकन आगे आके थे इन्हें वोट दे दो, तो वो नहीं थे पूछियो कि थोड़ा दिन पहले थे कहता नहीं का कांग्रेस की टिकट की नहीं मिल जाए, मैं टिकट के सागे रहना। तो बे लोग अपने स्वार्थ की खातर फिरे, आपको एक ही उद्देश्य है कि बादरा में विकास के लिए अजीत जी बेनीवाल में आने वाली 25 तारीख ने एक वोट देने हाथ के निशान के ऊपर। तो मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे ऊर्जावान साथी बादरा के भावी विधायक अजीत जी बेनीवाल को आमंत्रित करता हूं, आइए और अपने विचार रखें। गांव के मुख्य चौक में कोने कोने से आए पितातुल्य सम्मानित बुजुर्गों, हम हमारे नौजवान साथियों और मंच पर विराजमान बड़े भाई आदरणीय रविंद्र जी मोटसरा, अजय स्वामी जी और हमारे निरंतर साथ चल रहे दयानंद बेरवाल जी, विक्रम गोगामेड़ी जी और तमाम कांग्रेस के साथी, तमाम टिकटार्थी, तमाम पदाधिकारी जो अलग अलग मोर्चों पर रह करके कांग्रेस को धरातल से ऊपर उठा करके और एक राष्ट्रीय पार्टी का जो एम्बलम कांग्रेस का है उसको स्थापित करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गांवों में, अलग अलग ब्लॉक पर और बूथ स्तर पर जो मेहनत कर रहे हैं, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी साथियों का जिन्होंने इस कांग्रेस को इस थोड़े से समय में सिंबल मिलने के बाद, टिकट आने के बाद इतना ऊपर उठाया है कि रोज फोन आते हैं कि जिस किसी भी पार्टी के साथ लोग लगे हुए थे वो वापस कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस में लौट रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इन भाइयों को और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी जनता को, सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस ने काम किए, जो 70 साल से देश में काम चले, उन सभी का पहले मोदी जी विरोध किया करते थे कि 70 साल देश में क्या किया। आज देश का युवा, गांव का युवा नेट के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से अपनी बात रखता है और उस बात का विरोध करता है और वह पूरी तरह से बताने में समर्थ है कि क्या क्या काम किए। और पिछले दिनों किसान आंदोलन जो बीजेपी की देन है, 3 काले कानून, सभी किसानों के मुंह पर एक तमाचा था, लेकिन सभी किसानों ने उसका विरोध कर करके वो तमाचा वापस केंद्र की सरकार पर मारने का काम किया। इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा आप लोगों की हिम्मत को, धन्यवाद देना चाहूंगा आप लोगों की एकता को, जिन्होंने इस एकता को दोबारा खड़ा किया और कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी, जो कि बहुत से लोग उसके बारे में भ्रांतियां फैला रहे थे। धन्यवाद देना चाहूंगा राहुल जी गांधी का,
जिन्होंने पैदल 4000 किलोमीटर की यात्रा करके इस भारत को जोड़ने का काम किया। और उस भारत जोड़ो यात्रा में आपके इस भाई ने, आपके इस बेटे ने राहुल जी गांधी के साथ कश्मीर तक यात्रा की। और वही संदेश जो राहुल गांधी ने पूरे देश में दिया कि इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। वही नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम भादरा में लगाने आए हैं, क्योंकि इन दोनों पार्टियों, इन दोनों नेताओं जो भादरा में आज बीजेपी के प्रत्याशी संजीव जी बेनीवाल और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी बलवान पूनिया जी ने जो नफरत देश में ये जो फैलाई है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अलग अलग वर्ण के नाम पर, वर्ग के नाम पर, इस सबको मिटा करके सबको एकजुट रह करके एकता और अखंडता का संदेश हमें देना है। भाइयों, आपको पता होगा पिछले दिनों एक गौकशी का मुद्दा हमारे गांधी गांव में छेड़ा गया। कोरे वोटों की राजनीति के लिए बीजेपी ऐसे भ्रामक प्रचार करती आई है और अगर आप लोग इसे नहीं रोकेंगे तो करती ही रहेगी। अगर उसमें कहीं भी सच्चाई होती तो कानून व्यवस्था अपना काम कर रही थी। कानून व्यवस्था किसी को अरेस्ट करके, किसी को सीध में लेकर के अखबारों में पूरी न्यूज आती, सभी जगह उस चीज की चर्चा होती। लेकिन वोटों के लिए इतने गंदे स्तर की, इतनी गंदी राजनीति ये लोग कर सकते हैं। दूसरे जो कम्युनिस्ट बलवान पुनिया लोगों की जेबें काटने का काम आजकल कर रहे हैं। दोनों पार्टियों के नेता ने होकर के जेब कतरे बने हुए हैं। लेकिन कल को जब आपको कहीं थाने में, तहसील में और कोई सिपाही रोकेगा, आपका ये भाई आपकी जेब नहीं कटने देगा, इस बात का वादा मैं आपसे यहाँ करने आया हूँ। आप कांग्रेस को मजबूत कीजिए, क्योंकि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। आदरणीय गहलोत साहब की जो योजनाएं, जिसमें सबसे मुख्य रूप से अगर आज देखा जाए तो गांव का बुजुर्ग, गांव के महिलाएं, गांव के लोग अगर किसी बीमारी का थोड़ा बहुत शिकार होते थे तो वो जिक्र नहीं किया करते थे कि पैसे लगेंगे, हम इलाज नहीं करा पाएंगे। लेकिन आज अपने राजस्थान का युवा और राजस्थान का बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे थोड़ा सा भी कोई तकलीफ होने पर सीधा जयपुर के SMS में जा सकते हैं और फ्री में अपना इलाज करवा कर आ रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री महोदय को कि उन्होंने इलाज का ये हक राइट टू हेल्थ एक्ट के दिया। और राइट टू हेल्थ एक्ट में डॉक्टरों ने भी विरोध किया, लेकिन आदरणीय गहलोत साहब ने इस योजना को बंद या कम बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि लोगों का फायदा था। आप लोगों की ये बातें सोच करके ये सरकार बनी और इन्हीं फायदों को लेकर के, इन्हीं मुद्दों को लेकर के 7 नई गारंटी जो आपको दी जा रही है, चाहे वो छात्रों को 12वीं के बाद लैपटॉप मिलने की बात हो या कोई और मुद्दों पर बात हो, आप इस बात को समझें कि ज्यादा से ज्यादा वोट कांग्रेस के खाते में डाल करके कांग्रेस को मजबूत बनाएं, ताकि ये योजनाएं बंद न हो। आदरणीय मोदी जी ने भी इस योजनाओं का समर्थन किया था और कहा था कि बीजेपी की सरकार बनाओ, मैं इन योजनाओं को बंद नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने मंच से कहा तो इस बात की क्या पुष्टि कर सकते हैं कि वो बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये योजनाएं पूरे देश में चर्चा की जा रही है। आज ओल्ड पेंशन स्कीम की योजना के लिए पूरे देश के कर्मचारी नारा लगा रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया है। आज पूरे देश के कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे हैं। आज पूरे देश का युवा शिक्षा के लिए, अधिकार शिक्षा के लिए, लैपटॉप शिक्षा के लिए, मोबाइल फोन की मांग कर रहा है। आज पूरे देश में इन 7 गारंटियों की चर्चा हो रही है। आपके द्वारा बनाई गई, सरकार के द्वारा ये योजनाएं चलती रहे, इसके लिए आपको एक एक वोट कांग्रेस के खाते में डालना है। और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, भाइयों ने बताया कि कांग्रेस के बारे में भ्रांतक प्रचार किए गए। उन भ्रांतक प्रचारों को ना समझ करके आप कांग्रेस के हाथ के निशान के सामने वाला बटन दबाकर अपने इस छोटे भाई को, अपने इस बेटे को विधानसभा में भेजने का काम 25 नवंबर को करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस को मजबूत करने में जो लगे हुए हैं उनका हौसला बढ़े और कांग्रेस की दोबारा सरकार बनने के बाद ये
कम्युनिस्ट प्रत्याशी जैसे लोग कल आप देखोगे कि कांग्रेस के खिलाफत करते मिलेंगे आपको और कांग्रेस के खिलाफ ही दरी बिछाते हुए मिलेंगे। इसीलिए इन लोगों से, इनके कारनामों से बचना है और इन जेब कतरों से बच करके आप अपने भाई को वोट दें और विजयी बनाए। आपने इतनी काम के समय में आकर के हमारी बात सुने, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद। एक मैं तो भाषण एक बात और बतावा थाने कि अब चुनाव होवे, चुनाव को काम गूगा मीडिया रे वेले पर को होवे। अब सारा आप आपका पक्ष बुला रखे, बाहरों भी बुला रखे, भीतरों भी बुला रखे, बिहार काल परसों हमारे मोहल्ले में संजीव जी बेनीवाल आ रहा, कोई समर्थन देन तो वो लेने आ रहा और पे निकले यार इन मेरो आनो यो गली में, मैं हमारे दफ्तर में वो पैदल ही तो बोल तू पका कि न जाए, वो तो मैं जाऊं मीनू बेनीवाल मिलन, बोल मीनू बेनीवाल के तू के करे वो मको मीनू जी बेनीवाल के है क्या अपने विधानसभा क्षेत्र में बाबा लाने रहे भाण जाए, आपको काम करने लग रहे हैं, 2 पैसा भी दिए, कहीं गौशाला में दिए, रोड दिए, कामरेड ने राणो करियो है, संजीव ने जिताणो करियो है, तो संजीव नंबरदार है तो नंबरदार जिता मान लो नंबरदार है तो पंची है नहीं वोट गिरो वहां बात करने जाऊं मैं मीनू बेनीवाल ने तो कि नहीं आदमी ने समझो नहीं कहा नो पंची आई चीज सारा देनी इस प्रकार को निवेदन में बूटियां करना चाहूँ मन में कर लियो के एक ही पार गलेगी, एक ही पार क्यों गलेगी, पंची आया सारा जो भाई गलो तो रो है। ठीक है, राम राम।